prayed and prepared for this day, but Lord has helped us to see this day. हम कई दिनों से इस दिन को देखने के लिए हमने प्रार्थना किया, तो आखिर में परमेश्वर ने हमारे लिए इस दिन को दे दिया So है। we are not able to meet physically, but Lord has given a wonderful opportunity to meet in this manner through Zoom. हम व्यक्तिगत रूप से शायद आपसे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन इस माध्यम से हम आपसे मिलने के लिए हमारे लिए बहुत खुशी है। From Jammu Kashmir to Kanyakumari, from Rajasthan to Manipur, thousands of are connected through Zoom. I really praise the Lord for it. कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर मणिपुर तक हम आमने सामने तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम इस जूम के माध्यम से हम आपसे मिलने के लिए हमारे लिए बहुत आनंद है। So the Lord has given a theme for this national meeting. इस राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए परमेश्वर ने एक विषय दिया है। Come and see what Lord has done. आओ परमेश्वर के कामों को देखो। We read these verses from Psalm 65, 5 to 7. भजन संहिता 67वां अध्याय उसके 5 से लेकर 7वां पद तक हमने देखा। Come and see what Lord has done. आओ परमेश्वर के कामों को देखो। So here the psalmist expresses the wonderful work that God did for the children of Israelites. ये गीत जो इस बात को बताती है कि इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा कार्य किया है। God did a great work on behalf of Israel for the benefit of Israelites. इजराइल के लोगों के भलाइयों के लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए हैं। This work inspired the Israelites to give more honor to the Lord, also to rejoice in the presence of the Lord. इन सारी बातें जो है इजराइल लोगों को परमेश्वर को और ज्यादा आदर और सम्मान देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया और उनको और उत्साह दिलाया। So that's why we are saying, come and see the wonderful work of God. इसलिए यहाँ पर वचन में हम पढ़ते हैं, आओ परमेश्वर के कामों को देखो। So Lord has done wonderful work for the Israelites. जो परमेश्वर इजराइल लोगों के लिए बड़े अद्भुत कार्य किए हैं। The same Lord is doing wonderful things in our midst also. वही सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर जो है हमारे बीच में भी कई अद्भुत कार्य करता आ रहा है। So if you read Job chapter 5 verse 9 and chapter 9 verse 10, the same one word only, he performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. हम अय्यूब 5वां अध्याय के 9वां पद और 9वां अध्याय के 10वां पद में हम ऐसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इतने सामर्थ्य और अद्भुत कार्य किया है कि उस सामर्थ्य को, उस चमत्कार को हम अनगिनत है, हम गिन नहीं सकते हैं। He performs wonders. वो चमत्कारों को करता है। He performs miracles वो अद्भुत कार्य करता है। that cannot be counted. वो बेशुमार है वो। So if you read Job chapter 37 verse 5, अय्यूब 37वां अध्याय उसके 5वां पद में हम पढ़ते हैं, he does great things beyond our understanding. वो ऐसे महान कार्य करता है जो हमारे समझ के बाहर है। He does great things beyond our understanding. हमारे समझ से भी बाहर वैसे कार्य को वो करता है। So our understanding is very limited. तो हमारी जानकारी और समझ जो है बहुत कम है। So but Lord has done a great things. लेकिन परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। Those days Lord has done a great things for the Israelites. उन दिनों में इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर ने बड़े अद्भुत कार्य किए So हैं। the deliverance at Red Sea, और जो उनको जो लाल समुद्र से जो छुड़ा कर ले आया, the provision of food and water for them, उनके लिए जो पानी और उनके लिए खाना ये सब बातें प्रावधान उनके लिए so दिया। gracious leading of God by the cloud of fire, pillar of fire and cloud of fire. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो चलाए गए, जो अग्नि के खंभे और जो बादल के खंभे के द्वारा जो चलाए गए। So if you read Deuteronomy chapter 29 verse 5, अगर आप व्यवस्था विवरण उसके 29वां अध्याय के 5वां पद में अगर आप पढ़ेंगे, yet the Lord says, during the 40 years that I led you through the wilderness, your clothes did not wear out, nor did the sandals on your feet. यहाँ पर प्रभु कहता है कि 40 साल उन्हें रेगिस्तान से उन्हें चलाया, लेकिन उनके जो कपड़े जो है गंदे या छोटे नहीं हुए, उनके चप्पल जो है, उनके जूती जो है वो भी छोटे नहीं हुए। So 40 years in the wilderness, यानी 40 साल रेगिस्तान से चलाया। the Lord is leading them wonderfully. परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें चला रहा है। Their cloth did not wear out. उनके कपड़े जो है गंदे नहीं हुए, Their sandal did not worn out. उनके जूती जो छोटी नहीं हुई। So the Lord led them
wonderfully. परमेश्वर उन्हें चमत्कार रीति से उन्हें चलाया। So these are all the wonders, miracles and great things God has done for the people of Israelites. ये सारे बातें जो है, जो अद्भुत कार्य और चमत्कार जो कार्य जो प्रभु ने इजराइल लोगों के लिए किया है, The same God is doing wonders, miracles and great things in the ministry of Vishovani. वही परमेश्वर जो है विश्वानी के सेवकाई में भी बड़े बड़े अद्भुत और चमत्कार से भरा हुआ कार्य को करता आ रहा है। So that's why in this national meeting 2021 the theme is come and see what Lord has done. इसीलिए जो 2021 साल के जो राष्ट्रीय सम्मेलन का जो विषय जो है, आओ परमेश्वर के कामों को देखो। So in the Vishovani ministry 327 different language people groups working together for the glory of our Lord Jesus Christ, that itself a great miracle. ये विश्वानी की सेवकाई में जो है 327 भाषाएं बोलने वाले लोग जो है यहाँ पर सेवकाई में काम करते आ रहे हैं, वो बहुत बड़े अद्भुत कार्य है। So one language people working together itself be a difficulty these days. आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो एक भाषा बोलने वालों के साथ मिलकर काम करना ही बहुत बड़ा कठिनाई की बात है। 327 different language and people groups we are working together. तो आप समझ लो, हम 327 भाषाएं बोलने वाले लोगों को साथ मिलाकर हम सेवकाई कर रहे हैं। So daily people are hearing the gospel, believing in the Lord Jesus Christ, repenting and confessing their sin, and their lives are changed. That is the greatest wonder in the people's life. जो हर दिन हम देखते हैं यहाँ पर लोग जो है हर दिन सुसमाचार सुनते हैं, अपने पापों को कबूल करते हैं, परमेश्वर के पास मन फिरते हैं, यही बहुत बड़े अद्भुत कार्य जो हम देखते आ रहे हैं। So all the things happening every day in our mission field. तो हमारे मिशन फील्ड में ये सारे बातें हमें हर दिन देखने को मिलता है। So because of this ministry, every day heaven is rejoicing. तो इस प्रकार के इस सेवकाई के कारण जो है स्वर्ग हर दिन जश्न मनाती है। So come and see what Lord has done. तो आकर देखो प्रभु कितना बड़ा कार्य किया है। The first one is come and see God's work of grace through His Son Jesus Christ. तो पहला वचन ये है कि आकर देखो उसका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा कितना बड़ा काम किया है। So come and see God's work of grace through His Son Jesus Christ. आकर देखो परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ जो कार्य उसके पुत्र यीशु के द्वारा। So if we turn to John's Gospel 3:16, अगर आप यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में अगर आप देखेंगे, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि वो अपने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि लोग नाश न हो और उसके लिए उद्धार पाए। So greatest verse in the Bible. सबसे बढ़िया वचन जो शास्त्र में यही है। So there are two reasons for that. उसके लिए दो कारण है। So the first one is no other verse is so full of gospel. और कोई भी वचन पवित्र शास्त्र में नहीं है जो इतने सारे सुसमाचार को दिखाती है। For just in 24 verse it gives a survey and a declaration of God's provision and plan for the salvation of men and women. ये 26 शब्द जो है, इन सारे 26 शब्दों में सभी प्रकार की बातें उसमें शामिल है, यानी उद्धार और परमेश्वर की जो सारे प्रकार की बातें वहां पर लिखा है। The second thing, no other single verse of scripture has led so many people to the assurance of salvation in Christ. और कोई भी वचन जो है परमेश्वर के उद्धार के बारे में इतने जो गारंटी देने वाली बात वहां पर नहीं है। So through this only one word, this where you will find out the simplicity and clarity of the truth its content. तो पद को अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ लेंगे कितने साधारण बात है और उसमें कितने महत्व है उसमें। Also in this one word we can see, if we put in a different way, the word gospel will come in this word. अगर आप इसे कतार में लिखेंगे तो आप वहां पर गॉस्पेल यानी सुसमाचार इस बात को अंग्रेजी में आप देख सकते हैं। So this one word gives 5 important things in our life. तो एक शब्द जो है हमारे लिए 5 मुख्य बातों को हमारी जिंदगी में देती है। So it shows the greatest possible love.
यही जो है सबसे बड़ा जो मुमकिन प्यार है। So the greatest possible gift, that is the Lord Jesus Christ. वो सबसे जो बड़ी मुमकिन बात जो है प्रभु यीशु मसीह है। So God so loved this world. परमेश्वर इतना प्रभु जगत से प्यार किया। So that is the possible greatest love in this world. इस दुनिया में सबसे बड़े मुमकिन और बड़ा बात यही है। He gave his one and only son Jesus Christ. वो अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। That is the greatest gift for all the human. ये सारे मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार यही है। So whoever believes in him, जो कोई उस पर विश्वास करता है, so that is the possible plan for salvation. यही जो मुमकिन जो योजना है जो उद्धार के लिए। So they will not perish. वे लोग नाश नहीं होंगे। The greatest possible deliverance. एक बहुत जो मुमकिन जो बड़े जो उद्धार यानी जो छुटकारा। Also they will have the eternal life, that is the greatest possible possession. और उनके लिए जो अनंत काल की जीवन जो उनके लिए दिया गया है वही सबसे बड़ी जो मुमकिन बात है। So that's why this John 3:16 is very important. इसलिए यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। Also if you come to the Roman chapter 5 verse 6 to 11, अगर आप रोमियो 5 अध्याय उसके 6वां पद से लेकर अगर 11 पद तक आप पढ़ते हैं, so the 6th word you see at just the right time when we are still powerless, Christ died for ungodly. यहाँ पर 6वां पद में हम पढ़ते हैं जब वो सही समय है, जब हम निर्बलता के साथ रहते हैं, तभी प्रभु हमारे लिए जो पापी है हमारे लिए मरा। So the 8th word, but God demonstrated his own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. हम 8वां पद में पढ़ते हैं जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया। So 9th word, since we have now been justified by his blood, now much more shall we be saved from God's wrath through him. अभी हम प्रभु के लहू से हम छुड़ाए गए, इसके कारण हम परमेश्वर के क्रोध से बच गए हैं। So here we can see the blessing of our justification. यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लहू बहाने के कारण हमें मिला हुआ जो आशीष। So we can see 7 things for that. यहाँ पर हम 7 कार्य को देख सकते हैं। The peace with God, ये शांति जो प्रभु ने दिया है, access to God, जो प्रभु से हम मिल बात कर सकते हैं, a glorious hope, और उसके जो महिमा से भरा हुआ आशा, a Christian character, एक मसीहा के चरित्र, God's love with us, और परमेश्वर के प्यार जो हमारे ऊपर, salvation from future wrath, और जो प्रभु के क्रोध से जो हमें उद्धार मिली है, reconciliation with God. और परमेश्वर के साथ सहभागी होना। So the view of this 7 blessing of justification shows how certain our salvation is in Christ. तो इस 7 बातों से ये बात साबित होती है कि परमेश्वर के अंदर हमारे लिए कितना निश्चयता है कि हम उद्धार पाए हैं। So totally apart from law, purely by grace, we have salvation that takes us care of the past, present and future. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो आशीष जो है हमें जो उद्धार करती है, जो हमें जो हमारे जो भविष्य को और हमारे वर्तमान को सभी को देख लेती हैं। Christ died for us. मसीह हमारे लिए मरा, Christ lives for us. परमेश्वर हमारे लिए जीता है, Christ is coming for us. और परमेश्वर हमारे लिए आ रहा है। Hallelujah! What a savior we are having. हालेलुया! कितने बड़ा उद्धारक हमारे लिए है। So Christ died for us. तो मसीह हमारे लिए मरा, Christ lives for us. मसीह हमारे लिए जीता है, Christ is coming for us. और मसीह हमारे लिए वापस आ रहा है। What a blessing! कितने बड़े आशीष है। That's the first thing. Come and see God's work of grace through His Son Jesus Christ. आखिर देखो परमेश्वर के महाकार्य को उसके पुत्र यीशु के द्वारा। The second thing is, come and see the Bible is the work of God. आखिर देखो जो बाइबल जो प्रभु के काम है। If you read 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. दूसरा तीमुथी 3 अध्याय उसके 16 और 17 पद में, So all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that man of God may be thoroughly equipped for every good work.
यहाँ पर प्रभु के वचन जो है हमें अच्छे सिखाती है, हमें ठीक करती है, हमें ताड़ना देती है, हमें प्रशिक्षण देती है, सभी प्रकार के कार्य देकर हमें जो परमेश्वर के कार्य के लिए हमें ठीक बना देती है। So second thing, come and see the Bible is work of God. आखिर देखो जो परमेश्वर के कार्य जो बाइबल में जो लिखा गया So है। Bible, yeah, God's word given to us. एक बाइबल जो है परमेश्वर के वचन जो हमारे लिए दिया गया है। So why it is given to us? ये हमारे लिए क्यों दिया गया? For teaching, हमें सिखाने के लिए, for rebuking, हमारे ताड़ना देने for के लिए, correcting, हमें ठीक करने के for लिए, training. हमारे प्रशिक्षण देने के लिए। Through your activity, man of God may be thoroughly equipped for every good work. तो इन सारे कार्य, इन सारे कामों से जो मनुष्य के पुत्र जो है, जो प्रभु के पुत्र जो है, वो मनुष्य जो है वो अच्छे ठीक ठाक उसके कार्य करने के लिए योग्य बनाए So जाए। the Bible teaches, trains us and equips us for the good work. तो परमेश्वर की पवित्र शास्त्र हमें सिखाती है, हमें ताड़ना देती है, हमें प्रशिक्षण देती है, सभी कुछ देती है। So Bible is the work of the Lord. तो शास्त्र जो है परमेश्वर का कार्य क्रिया है। How that work is working in Viswani ministry? उसके क्रिया हमारे विश्वानी सेवकाई में किस प्रकार काम करती है। Come and see Viswani training center. आकर देखिए विश्वानी के जो ट्रेनिंग सेंटर्स को। So you can find out how this Bible is equipping our workers for the good work in the mission field. तो आप मिशन फील्ड में आकर देख सकते हैं कि बाइबल हमारे जो सेवकों को ठीक करती है, उनको योग्य बनाती है काम करने के लिए। The Lord has given 8 big training centers and 32 small training center in our country. तो परमेश्वर ने हमारे लिए 8 बड़ा ट्रेनिंग सेंटर और 32 छोटे ट्रेनिंग सेंटर हमारे लिए उसके कार्य के लिए दिया है। The first one is in Achapur Valasa. पहला जो अच्छपुर वलसा पे है, Tarangada in Odisha. तरंगड़ा जो उड़ीसा में है, Navapada in Gujarat. और नवपाड़ा गुजरात में है, Sureri in Varanasi, Uttar Pradesh. सुरेरी जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, Agartala in Tripura. अगरतला त्रिपुरा, Navatoli in Jharkhand. और नवटोली जो झारखंड में है, Siliguri in West Bengal. और सिलीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में है, Lagarwal in Maharashtra. और लगड़वाल जो महाराष्ट्र में है। All the training centers, hundreds of workers trained and equipped for the work of God. You can come and see. ये सारे जो ट्रेनिंग सेंटर जो है यहाँ पर सभी प्रकार से उन्हें ठीक बनाया जाता है ताकि वो परमेश्वर के कार्य को ठीक से करे। So Bible is equipping them for the good work. तो बाइबल जो है उन्हें बनाती है, उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए। So using the Bible for the good work is very important. जो बाइबल को अच्छे कार्य में लाना बहुत जरूरी है। So Viswani is taking all the initiative to teach the word of God to the people. जो लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले सारे कोशिशों को विश्वानी कर रही हैं। So we are using mega voice to teach and train the believers. हम मेगा वॉइस इस्तेमाल करते हैं कि हम लोगों को सिखा सके, उन्हें प्रशिक्षण दे सके। So mega voice is a small instrument. It is used to teach the God's word to the believers. मेगा वॉइस जो है एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है जो परमेश्वर के वचन को सिखाने में काम आती है। So we are having 4,600 mega voice in 12 languages. हमारे पास जो है 4,600 मेगा वॉइस है 12 भाषाओं में। We are conducting learning and preaching in 8,030 places in our country. हमारे देश के 8,030 जगहों पर हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, हम उन्हें प्रशिक्षण सभी प्रकार के बातों में उन्हें आगे बढ़ने के लिए सेवकाई में हम उन्हें मदद करते हैं। Nearly 1 lakh people every week studying the Bible and growing in the law. लगभग 1 लाख जो है यहाँ पर प्रभु के अंदर और बढ़ोतरी पाने के लिए यहाँ पर आकर पढ़ाई करते हैं। All fellowship in our church, we are teaching the Bible. हम कलीसिया के सारे सभाओं में जो है हम बाइबल को प्रचार करते हैं। So Bible is the source of blessing for all the people. जो बाइबल जो है उनके सारे आशीषों का सोता है। So please come and see in the Viswani field how Bible is blessing our people. तो विश्वानी के फील्ड में आकर आप देखिए कि बाइबल किस प्रकार इन लोगों को आशीर्वाद दे रही है। So you are hearing lot of testimony. आप कई सारे जो गवाहियों को आप सुने हैं। So tomorrow and day after tomorrow also you will listen how Bible changes the people. और कल के दिन और उसके अगले दिन जो है किस प्रकार बाइबल लोगों की जिंदगी को बदलती है उसे आप देखने वाले हैं। The second thing is come and see the Bible is the work of God. अभी दूसरा बात यह है कि आकर देखो जो बाइबल जो है प्रभु के क्रिया है। So Bible is the work of God
but that work is happening in our mission field. जो बाइबल जो है प्रभु का क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा जो है विश्वानियों के फील्ड में जो है काम होती है। So the third and last thing is come and see the work of God in unfolding His plan for man's salvation. आकर देखो परमेश्वर का क्रिया काम जो है मनुष्य को उसके उद्धार करने के लिए जो योजनाएं बनाती हैं। So God's plan for man's salvation. जो परमेश्वर की योजनाएं जो मनुष्य के उद्धार के लिए। The first one is the Great Commission, Matthew chapter 28 verses 18, 19, 20. और मत्ती 28वां अध्याय उसके 18 से लेकर 20वां पद तक हम देखते हैं। Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me. यहाँ पर हम पढ़ते हैं यीशु ने कहा कि आकाश और स्वर्ग और पृथ्वी में सारे अधिकार जो है मुझे दिया गया है। Therefore go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. इसलिए जाकर देश में जो मेरे लिए चेलों को बनाओ और जाकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दीजिए। And teaching them to obey everything that I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. उन्हें आज्ञाकारी बनने के लिए उन्हें सिखाइए और मैं आपके साथ हमेशा के लिए मैं रहूंगा। So here God's plan for man's salvation. यहाँ पर परमेश्वर की योजना जो है मनुष्य के उद्धार के लिए है। The Lord said all authority is given to me. परमेश्वर ने कहा कि सारे अधिकार जो है मुझे दिया गया है। So but you have to go and make disciples. लेकिन आप लोगों को जाकर देश में चेले बनाना है। So that's why you come and see how we are sending people to go and preach the gospel in unreached areas. इसलिए आप आकर देखो कि किस प्रकार हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि वे देश में जाकर जहां पर प्रभु के सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां जाकर सुसमाचार बताने के लिए। So wherever you are, you have to preach the gospel. आप जहां पर भी है प्रभु के सुसमाचार को आपको बताना है। Wherever you are, you have to make the disciples. आप जहां पर भी है वहां रहकर आपको प्रभु के लिए चेले बनाना है। For the distant places, we have to send the missionaries. और दूर के जगहों के लिए हम मिशनरियों को भेजना है। So we are grateful to each one of you for your prayer, your sincere support for the unreached villages. हम आप सभी के लिए आभारी हैं क्योंकि आप लोगों ने हमें मदद किया है कि उन लोगों के लिए सुसमाचार बताने के लिए आपने मदद किया है। Matthew chapter 16, Mark chapter 16 verse 15 and 16 says, मार्को 16 अध्याय उसके 15 और 16 पद कहती हैं, God said to them, go into the world and preach the gospel to all creation. यहाँ पर प्रभु कहता है कि आप दुनिया के अंदर जाओ और जाकर सुसमाचार को सभी सृष्टि के लिए बताओ। Whoever believes and is baptized will be saved. जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मान लेता है वो जिएगा। So go into the world and preach the gospel. और देश में और दुनिया में जाओ और सुसमाचार को फैलाओ और बताओ। So we have to go into all the states of our country. We have to preach the gospel. तो हमें हमारे देश के सारे राज्यों में और प्रांतों में जाकर प्रभु के सुसमाचार को बताना है। So the second thing in the book of Acts and the cases of conversion. यहाँ पर हम जो प्रेरितों के काम में हम देखते हैं जहाँ पर लोग जो है परिवर्तन होते हैं। So what must I do to be saved? तो मैं उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है? So if you read Acts chapter 2 verse 37, जो प्रेरितों के काम और दूसरा अध्याय के 37वां पद में अगर आप पढ़ेंगे, so Peter addresses the big crowd. जी यहाँ पर पतरस जो है बड़े भीड़ के सामने आकर बोलता है। When people heard this, they were cut to the heart and said to the Peter and the other apostles, brother, what shall we do? इस बातों को सुनते समय हृदय में वो कठिन होकर उन्होंने पूछने लगे कि हम उद्धार के लिए हमें क्या करना है। So because they are cut to the heart, उनके हृदय में ठेस पहुंचा। So Peter was speaking, क्योंकि पतरस जो है बात कर रहा था। The Holy Spirit God works in their heart. जो पवित्र आत्मा जो है उनके हृदय में काम करता है। So people are convinced. इसलिए लोग जो है उद्धार पाते हैं। They are saying, what shall we do? तो वे कहते हैं कि उद्धार पाने के लिए क्या करना है। Then if you come to Acts chapter 9 verse 6, प्रेरितों के 9वां अध्याय उसके 6वां पद में अगर आप आएंगे, so there we are seeing the Saul's conversion. वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर लोग परिवर्तन होते हैं। So on the way to Damascus, now you get up and go to the city and we will be told what you must do. दमस्कस के जाने के रास्ते में आपको क्या करना है वो बता दिया जाएगा। So then again Acts chapter 16
verse 30 and 31, if you read, Paul and Silas in the Philippi jail. प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 30 और 31 पद में हम देखते हैं पौल और साइलस जो है वहां पर वो जो बंदी गृह में है। So we know in the midnight they are singing and praising the Lord. हम इस बातों को हम जानते हैं कि वो बीच रात में वो प्रार्थना करते हैं और गीत गाते हैं। So but Lord has done a miraculous things. वहां पर परमेश्वर बड़े चमत्कार और अद्भुत कार्य करता The है। jailer came to Paul and Silas. वो जेलर जो पौल और साइलस के पास आए। Sirs, what must I do to be saved? मैं क्या करना है ना उद्धार पाने के लिए, ऐसे उन्होंने पूछा। They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. उन्होंने जवाब दिया कि आप विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह में, आप और आपके घराने उद्धार पाएंगे। So we are able to see, we have to hear the gospel. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें सुसमाचार सुनना है, We have to believe in the Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह में हम विश्वास करना है। So we have to repent in our life. तो हमारे जिंदगी में हमें सुधारना है, We हमें have to confess हम ourselves. हमारे पापों को कबूल करना है We must be baptized. और हम बपतिस्मा लेना है। So our heart desire is in Visovani. तो हमारे दिल का जो चाहत इस विश्वानी के सिपाही All the में, people in our country to hear the gospel. हमारे देश के सभी जो नागरिक जो है प्रभु के सुसमाचार को सुनना है, To believe in Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है, Repent and confess your sins. मन फिर कर अपने आप अपने पापों को कबूल करना To है live a blessed life in Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के अंदर आशीष से भरा हुआ जिंदगी गुजारना So है। you can come and see and our mission fields. आप आकर हमारे मिशन फील्ड को आप देख सकते हैं। Hundreds of villages, 100% transformed. 100 से अधिक गांव है जहां पर बहुत सारे लोग, सभी लोग जो है परिवर्तन हुए हैं। Lakhs of people came to the Lord. लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। So last day, come and see what God has done. और आखिरी बात है कि आकर देखो प्रभु ने क्या काम किया है। So that speaks about your involvement in the work of the Lord. तो ये बात इसे बतलाती है कि आप परमेश्वर के कार्य में कितना सहभागी है। So you have to pray for this तो ministry. इन सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करना जरूरी है। So wherever you are, you can do it. आप जहां पर भी है वहां से आप कर सकते हैं। So you can take one offering box, you can support the ministry. आप दान लेने वाले एक ऑफरिंग बॉक्स को आप लेकर आप सपोर्ट कर सकते हैं So सेवकाई के लिए। you can adopt one unreached villages by giving 3,000 rupees every month. You can adopt that village and support the work. आप हर महीना जो है 3,000 रुपया देकर एक गांव को आप गोद ले सकते हैं जहां पर सुसमाचार बताया जाना है। Be a representative to share this vision-oriented ministry with your other believers. आप एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए ताकि आप दूसरों को सुसमाचार बताने में आप भी एक सहभागी हो जाए, आप एक सहभागी हैं। So together let us glorify the name of the Lord Jesus Christ. हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। May the Lord bless each one of you. प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। So come and see God's work of grace through His Son Lord Jesus जो प्रभु Christ. यीशु मसीह के जो अनुग्रह जो प्रभु उसके पुत्र यीशु के द्वारा जो प्रभु हमें देता है। Come and see the Bible is the work of God. और आकर देखिए जो बाइबल किस प्रकार काम करती है। Come and see the work of God in unfolding His plan for man's salvation. जो मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना क्या है उसे भी आप देखिए। So come and see what God is doing in the ministry of आकर Viswani. देखो परमेश्वर विश्वानी के सेवकाई में कैसा काम करता है। So we thank each one of you for your prayer and support. आपके प्रार्थना और सपोर्ट के लिए हम आप हर एक को धन्यवाद देते हैं। So may the Lord bless each one of you. प्रभु परमेश्वर आपसे आप हर एक को आशीष करे। Shall we pray? हम प्रार्थना करें। Lord, we thank you, we praise you for this time you have given to us, Lord. परमेश्वर इस सुंदर समय को हमारे लिए आपने जो दिया है इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, come and see the wonderful work of God. आखिर देखो परमेश्वर के चमत्कारी से भरा हुआ कार्य को। Lord, you are working in our country. परमेश्वर आप हमारे देश में काम कर You रहे are हैं। working in our mission fields. आप हमारे मिशन फील्ड में क्रिया कर रहे हैं। You are working all the people's heart. आप सभी के हृदय में काम कर रहे हैं। We thank you, we praise you for that, हम Lord. आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। This evening we are committing all our dear brothers and sisters who are viewing this program
इस शाम के समय हम सभी को आशीष देते हैं जो लोग ये कार्यक्रम को देख रहे हैं। You bless each one of them. आप हर एक को आशीष कीजिए। Fulfill all the good desire they are having in their heart. उनके दिल के काम सारे चाहतों को आप पूरा कीजिए। Let them pray and involve in your work. वे सभी आपके कार्य में प्रार्थना करें और उसमें Let सहभागी your होकर काम holy करें। name be glorified through them. आपके पवित्र नाम की महिमा हो। Committing them into your hand. आप उन सभी को आपके हाथ में समर्पण करते We हैं। ask all these things in the name of our Lord and Savior Jesus हम Christ. सभी कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हम समर्पण कर प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।